पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में। तो आज हम उस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको जो चीज बताने जाऊंगा वो है हमारा टेंस। सही है, टेंस कह लो या टेंशन कह लो, बात दोनों बराबर है। बहुत देखो, जो चीजें घोल के पिलाई जाती है वो बह जाती है और जो अच्छे से समझाई जाती है वो दिमाग में रह जाती है। तो इन चीजों को आपको अपने माइंड में बहुत अच्छी तरीके से रखना है कि आप चीजों को सीखते कैसे हो और चीजों को अप्लाई कैसे करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे वीडियोस आपने इससे पहले भी देखे होंगे और बहुत सारी तरीके भी और देखे होंगे आपने कि किन किन तरीकों से आप टेंस अच्छे से सीख सकते हो, ये क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से आपको टेंस आ सकते हैं। इसमें मैं भी कोशिश करता हूँ कि सबसे अलग हटके कुछ नया आपको बताऊं। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस से और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो तरीके, वो रूल, वो नियम होते हैं जिनके तहत हम टेंस को बना सकते हैं एक परफेक्ट वे में। मैं ये नहीं कहूंगा 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा या मेरे पे कोई जादू की छड़ी है मैंने यूं घुमाई और आप सीख गए। इफ आई एम गोइंग टू यूज सच थिंग्स इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक यू फूल। ये मेरा इंटेंशन नहीं है, आई डोंट वांट टू मेक यू फूल। सिंपल, सही और अच्छे से कहूं तो आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे क्योंकि टेंस सुन के जितना इजी लगता है रियल में वो इतना इजी नहीं है। आप एफर्ट्स दोगे तो एक 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 चीज आपके दिमाग में आएगी। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता मैं क्या दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखा सकता है। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स है जो आपको आगे बढ़ाएंगे और जो आपकी नॉलेज को पॉलिश करेगा। ये आपको पता चलेगा कि किस वे में आप चीजें सीखते हो, कैसे आप दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हो, क्या नॉलेज है आपके पास और उस नॉलेज में कितनी डीप नॉलेज रखते हो आप, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। खाली टेंस पढ़ाना, मैं भी आया, मैं खड़ा हुआ, मैंने बोल दिया टेंस है पहचान, तुम्हें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तायत ये लगा दो, जैसे सब बोलते हैं, लेकिन ये रूल है ना तरीका है और ना किसी को समझाने का एक सही रास्ता है जिसके तहत मैं कह सकूं हाँ मैंने इसे समझाया और इसे आता है ये चीज। ये बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी चीज को दिमाग में रख के मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि कहां से शुरुआत होती है और कैसे आप इस चीजों को एक तरीके से कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है टेंस में। सबसे बड़ी हमने लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया टेंस। ठीक है, टेंस, किसी ने पूछा टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छे से पता है आप सबको, टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम काल। ठीक है, टेंस हमारा हिंदी में क्या होता है, काल। अगला सवाल जो भी किसी के दिमाग में आता है कि टेंस कितने होते हैं। सही है, टेंस कितने होते हैं तो हमने झट से जवाब दे दिया उसे 3। टेंस कितने होते हैं तो हमने क्या करा, 3 बता दिया। जैसे ही आपने 3 बता दिए तो कोई भी आपसे पूछेगा 3 कौन कौन से होते हैं, पी, पी, एफ। 3 हमारे टेंस होते हैं जिनको बोलते हैं पीपीएफ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं। सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे ही आपसे किसी ने पूछा कि टेंस कितने होते हैं तो आपने बोला टेंस 3 होते हैं। ठीक है, टेंस तो हमारे 3 हो गए, लेकिन अगला सवाल आता है सामने वाले के माइंड में कि चलो आप मुझे ये बता दो कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं। जैसे ही किसी ने आपसे ये सवाल करा कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है याद, जो हमेशा यूज में लानी है आपको, कि टेंस, हमें ये पता चल गया टेंस कितने होते हैं, हमने बोल दिया टेंस होते हैं भाई 3। ठीक है, टेंस होते हैं 3। अब किसी ने पूछा टेंस के पार्ट कितने होते हैं तो ये भी हम बड़े इजीली बता देंगे। आपको एक चीज याद रखना है, TEN, 10। 10 का मतलब क्या होता है, हर किसी को पता है भाई 10 का मतलब होता है 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10, प्लस का साइन लगा दिया, एस कितना है 1, ई कितना है 1, एक और एक को ऐड कर दिया तो ये हमारे क्या बन गए 2। 10 में 2 जोड़ दिया तो ये टोटल हमारे कितने हो गए 12। यानी किसी ने हमसे पूछा कि टेंस टोटल कितने होते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं तो हमने झट से क्या बता दिया 12। सही है, टेंस 3 होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उनके उन तीनों के पार्ट कितने होते हैं तो हमने क्या बता दिया 12। यहीं से ही हम सीख गए 12 कैसे होते हैं। TEN, 10, 10 बोले तो 10 और प्लस एक एस एक ई, 10 और 2 12। तो ये हमें पता चल गया कि देखो वैसे तो टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर उन तीनों के पार्ट कितने होते हैं टोटल तो हमें पता चल गए ये 12 होते हैं टोटल। तो इनमें जो सबसे पहला है वो हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम शुरुआत किससे करेंगे, जैसे मैंने बोला था पहले टेंस से। सही है, तो पहला हमारा क्या था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट टेंस।
हमने पहला लिख दिया प्रेजेंट टेंस। इसके कितने पार्ट थे? 4। सही है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो हमारा प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमें सारी बातें भूल जानी है, आज हमें कुछ भी याद नहीं रखना सिवाय एक चीज के, कि हमें जो टेंस पढ़ना है वो हमारा कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। उसका कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। शुरुआत हमने यहां से करी कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, जब हमसे कोई पूछता है तो वो क्या पूछता है? कोई आएगा और वो हमसे सीधा सवाल करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है? हमने गर्दन हिलाई, हाँ आता है। अगर आता है तो वो अगला सवाल ऐसे करता है, चल पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इंटेलिजेंट तो हम लोग बचपन से ही हैं, तो वही जितने इंटेलिजेंट है उसी हिसाब से हमारे झट से जवाब आता है। जैसे ही उसने हमसे पूछा पहचान क्या होती है, तो हम झट से क्या बोल देते हैं? ता है, ती है, ते हैं। जैसे ही किसी ने मेरे से पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान क्या होती है, तो जैसे सबने रट रखा है, सबने किसी से भी कोई सवाल पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, झट से बोलते हैं ता है, ती है, ते है। बस ये पहचान हो गई। सबसे पहली चीज जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपके माइंड में मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं आपके दिमाग को अच्छे से, कि ये कोई पहचान ही नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है होती नहीं है। आपको पहचान बताने का तरीका नहीं पता, और जो हमारी पहले की बुकें हैं उनमें चीजों को मेंशन जो था वो एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं किया गया। उनका तरीका गलत नहीं था, लेकिन जो एक मेंशन करने का वे था वो वे सही नहीं था। वही सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है नहीं हो सकती। अगर कोई भी कहता है आप में से कि मैं तो कहूंगा कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है, तो वो जरा मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। मैंने कहा कि सीता सीता के पास गीता है। अगर आप में से किसी के पास भी ये जवाब है और कोई भी है जो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से अगर बना दे, फिर मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि ता है, ती है, ते है ही इसकी पहचान होती है। यहां तो है हमारे एंड में ता है, सीता के पास गीता है, तो ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया? बिल्कुल नहीं। इसीलिए रटने पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और एक चीज अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो भी कहता है ता है, ती है, ते है, तो उससे तुरंत ऐसा सवाल कर दो। मैंने कहा मेरे पास फीता है, उसके पास सीता है, तो क्या ता है, ती है आने से प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया? कहीं से कहीं तक ये रूल अप्लाई नहीं होता, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आपको ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करनी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है होती है। ये कहते ही हमारा रूल क्या है? गलत है। तो आज मैं फर्स्ट सबसे पहली चीज जो आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि रियल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती क्या है। क्योंकि जब आपको पहचान ही नहीं पता किसी टेंस की, तो आप 100% उस टेंस में गलती करेंगे, और यहीं से ही गलतियों का सिलसिला चालू होता है, जब हमारे दिमाग में टेंस अच्छी तरह नहीं घुसता। तो आज सबसे बेसिक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रियल में जो वास्तविक इसकी पहचान होती है वो क्या होती है। अब से कभी भी कोई भी टीचर हो, स्टूडेंट हो, आपका भाई बहन, कोई भी आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपसे पूछे, तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप एक अच्छे वे में उसे समझाएं। अगर आपसे किसी ने पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा उसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वो होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, जो एक वर्ब हो, जो एक क्या हो? क्रिया हो, जो एक वर्ब हो। अगर ता है, ती है, ते है एक वर्ब है, तभी हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर वर्ब के अलावा कुछ और है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा नहीं बनता। अब फॉर एग्जांपल, अब से कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किसी को बताएंगे या लिखेंगे, तो वहां आपको एक चीज करनी है, वो है ता है, मैंने बोल दिया, ती है, ते है, इसके बाद प्लस करके क्या कर दे? जो एक क्या हो? जो हमारी एक क्रिया हो, जो एक हमारी क्रिया हो, जो एक हमारी क्या हो? वर्ब हो।
सही है। अब आपको ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सही कैसे हो रही है। ताहे तीहे तेहे जो एक क्रिया हो, अगर वो वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। याद रखिए पहला सेंटेंस मेरा क्या था। पहला सेंटेंस मैंने आपसे पूछा था कि सीता सीता के पास गीता है, सीता के पास गीता है। सही है। मैंने पहली चीज जो आपसे पूछी थी वो ये पूछी थी कि सीता के पास गीता है, इसमें भी ता है आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैंने कह दिया नहीं है। और इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सीता हैज गीता। हमने ट्रांसलेट करा इसे सीता हैज गीता। हमने इसे ऐसे क्यों ट्रांसलेट करा, हमने इसे क्यों कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि हमने अपने पहचान में ही इस सेंटेंस को गलत प्रूफ कर दिया है कि ताहे तीहे तेहे जब वो वाक्य के एंड में आए और वो क्या हो, क्रिया हो। लेकिन क्या यहाँ पे ये गीता क्रिया है? मैंने बताया था धरती पे जिस भी चीज वस्तु का नाम होगा वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो आपको नाउन वाले लेसन से एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे गीता नाउन है और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में एंड में क्या ढूंढना है, वर्ब। तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अब से क्या होगी आपके लिए, ताहे तीहे तेहे जो एक क्या हो, क्रिया हो। अगर ऐसा है तो आपका रूल 100% सही है और आप में ये एबिलिटी है कि आप सबके सामने कह सकते हो कि हाँ आप प्रूफ कर सकते हो कि ताहे तीहे तेहे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सही तरीके में पहचान होती है। मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा, मैंने क्या लिखा था अभी आपको, मैंने लिखा था यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसकी पहचान मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि आखिर इसकी पहचान क्या होती है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जब हमें किसी टेंस के जो पार्ट है, अगर हमारा कोई टेंस है और उसकी पहचान अगर मुझे पता है तो दूसरी चीज क्या सीखनी है मुझे जिससे मैं उसे इजीली ट्रांसलेट कर दूं। तो दूसरी चीज हमारी आ जाती है रूल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, नियम। जिसे हिंदी में हम सब क्या बोलते हैं, नियम। तो किसी भी हमारे किसी भी टेंस को बनाने का क्या होता है, रूल होता है। रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में सबसे पहले हम सब क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। अब ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने लिख तो दिया लेकिन उस बंदे से, उस बच्चे से कैसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसे सब्जेक्ट भी पता होगा, उसे वर्ब भी पता होगा, उसे एसईएस भी पता होगा, उसे ऑब्जेक्ट भी पता होगा। क्या ये इतना इजी है जितना इजी हम लिख देते हैं? हमारा क्या है, हमारा तो काम है इजी से लिख दो, सामने वाले को समझ में आए या ना आए। ये सबके साथ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे करना होता तो हम सिंपल ही कह देते प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस पुट करो, आगे ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा हो गया। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, मैंने बोला मैं कुछ एग्जांपल सेट करता हूं कि कब हम ये रूल और कब हम कैसे क्या चीजों को सेट कर सकते हैं। हमने अब पहला इसमें जो सबसे मुश्किल चीज लगती है बच्चों को वो क्या लगती है, एस या ईएस। सबसे बड़ा कलेश तो ये है कि एस ईएस कब लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे। तो पहला डाउट मैं ये क्लियर करता हूं, एस ईएस किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो हमारा एस ईएस लगाते हैं हम ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सारी चीजें, जब ये और ये हो, तब हम उनके साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस। ये हमें याद रखना है। और ये कब नहीं लगेंगे, तो कब ना लगाने के लिए क्या करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तब उसके साथ हम एस और ईएस क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं लगेगा। बस दो चीजें आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है, एक किसके साथ एसईएस लगता है और किसके साथ एसईएस नहीं लगता। आदि इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी 90% समस्या को मैं यही खत्म करवा देता हूं आपसे।
ही शी इट नेम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कितनी हो, एक हो, उनके साथ क्या लगाना है हमें, एस या ईएस। अगला है आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब जो चीजें एक से ज्यादा है उनके साथ भी एस या ईएस हम नहीं लगाते। बस दो चीजें आपको अपने माइंड में रखना है, तो ये आप नोट करना जब भी बनाने की कोशिश करना। ये पता होना चाहिए आपको, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस ईएस लगेगा उसके साथ, और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस ईएस हम नहीं लगाएंगे। अगर इतना आपको समझ में आता है तो फिर चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। हमने ये लिख दिया। इसके बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको अब मैं एक चीज सिखाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा वह बाजार जाता है, मैंने लिख दिया वह बाजार जाता है। सही है। सबसे पहले हमें रूल में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट। सबसे पहले रूल में क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे, अब जब आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो यहाँ कुछ साइन दे रहा हूं मैं, जहां 90% आपको पता चल जाएगा कैसे। जब मैं आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो किसमें, इस टेंस में, तो आपको खुद से सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या कहोगे, कौन। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन। सही है। तो सब्जेक्ट, अब इसमें एक सवाल करते हैं हम। मैंने बोला वह बाजार जाता है, और आपको सब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या बोलना है, कौन बाजार जाता है। तो झट से पता चल गया कौन, तो वह बाजार जाता है। वह को हमने क्या कर दिया, ही लिख दिया। सही है। अगली चीज हमें क्या करनी है, वर्ब। तो वर्ब कैसे पता चलेगी कि वर्ब क्या होती है, तो वर्ब आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, वर्ब। दुनिया में धरती पे जितनी भी वर्ब हम यूज करते हैं उन सबके एंड में क्या आता है, ना। उन सबके एंड में ना आएगा। अगर एंड में ना आ जाए तो आप समझ जाना वही वर्ब है। जैसे कि मैंने बोला हर के, अब जैसे कि मैंने बोला गो मने क्या होता है, आपने बोला जाना, ईट मने खाना, रीड मने पढ़ना, रन मने दौड़ना, वॉक मने टहलना, डांस मने नाचना, फाइट माने लड़ना, राइट माने लिखना, स्पीक माने बोलना, लाफ माने हंसना, स्माइल माने मुस्कुराना। हर एक वर्ड के एंड में क्या आया, ना 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 ना। यहाँ एक चीज, अब जब हमें ये करना है तो हमें पता चल जाएगा ना। अब मैंने लिखा है वहां कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो क्या करता है, जब हमें वर्ब का पता लगाना हो तो हम बोलेंगे क्या। तो क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, जाता। जाता, जाता कैसे बना, जाने से। तो अब हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब रूल यहां से चालू होता है, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस सी एस 100% लगेगा। तो हमने क्या करा, ही गो, अब इसमें क्या लगा देना है, ई एस। ही गोज टू द मार्केट। एंड में जो बचा वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, सब्जेक्ट ढूंढा, फिर वर्ब ढूंढा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब के बाद जो चीज बचती है उसे हम किस में काउंट करते हैं, हमने उसे सिंपली बोलते हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तरीके थे कि कैसे कब हमें पता चलेगा किन के साथ एसईएस लगता है और किन के साथ एसईएस नहीं लगता। ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ईएस लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कलेश तो ये भी है ना हमारे साथ, कई जगह कोई कहता है ईएस लगा दो और कई जगह कोई कहता है कि एस लगा दो। तो फिर ये गलती है ना, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। अभी आपको मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, उसे हमने ट्रांसलेट करा ही गोज टू मार्केट। अब अगला मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया कि वह खाता है। मैंने लिख दिया वह खाता है। वह को क्या बोलते हो आप, ही। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। और अभी मैंने बताया ही शी इट किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगाते हैं उसमें, एस या ईएस। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ, एस। ही ईट्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, मैंने जब ये लिखा था कि गो तो उसमें ईएस लगाया, और जब मैंने ईट लिखा तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, खाली एस।
तो ऐसा क्यों होता है भाई, किसी के साथ एस लगा दो और किसी के साथ ईएस, के ये मेरे मन के ऊपर है कि मेरा मन कर रहा था उसके साथ ईएस लगाऊंगा, इसके साथ एस लगाऊंगा, ऐसा तो मेरा मन नहीं करेगा हर बार। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको एस लगाना है इनके साथ और कब ईएस लगाना है। इसके लिए आपको मैं बताता हूं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। बस कुछ चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, जब किसी वर्ब के एंड में क्या हो, सी एच ओ एक्स जेड एस और एस एच, जब ये शब्द हो किसी वर्ब के एंड में, अभी मैंने आपको बताया था वर्ब कैसे पता चलती है, और उसके एंड में जब ये शब्द हो तो वहां इंग्लिश में क्या लगा दोगे, जो एंड में उनके वर्ब में लगना हो, रिसीट नेम के साथ क्या लगाओगे, ईएस। सही है, ईएस लगेगा। और जब इनके अलावा, अब जो बचे हुए पार्ट हैं इनके अलावा, सही है, इनके लिख देता हूं मैं ताकि पढ़ के भी आपको पता चल जाए, इनके अलावा, इनके अलावा जब वर्ब में आएगी तो उसमें आपको खाली क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे कि अभी मैंने एक वर्ब लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा रीड, आर ई ए डी, किसी से पूछा मैंने आप में से, चलो ऐसे तो आप बता नहीं सकते तो अपने रजिस्टर पे ही लिख के बताओ रीड के साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएं या ई एस लगाएं, अगर ये इसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो आप झट से बोलोगे कि रीड के साथ क्या लगाएंगे, एस। मैंने पूछा आपको कैसे पता, तो आप बोल दोगे इसमें तो एंड में ना सी एच है, ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है, ना एस है, ना एस एच है, तो एंड में क्या था इसमें डी। और अगर इनके अलावा, इन जो लिखे हैं इनके अलावा होगा तो हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। ऐसे ही मैंने पूछा चलो ये बता दो राइट है तो क्या लगाओगे, आपने कहा ई है एंड में, इनमें तो इन छह में कहीं भी नहीं है, तो आपने झट से क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ऐसे ही मैंने बोला, अब आपका दिमाग चेक करने के लिए मैंने बोला, अगर मैंने लिख दिया कैच, सी ए टी सी एच, आपने झट से देखा ओहो कैच, तो कैच में क्या है हमारा, सी एच। अब जैसे ही सी एच देखा तो सी एच के साथ क्या लगाना है आपको, ई एस, तो हमने क्या कर दिया, कैचेस। अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपके दिमाग में ये रूल काम करेगा कि इनके साथ ईएस और इसके इनके अलावा अगर होगा वर्ब के एंड में तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है एस। अब आपको मैं कुछ सेंटेंस लिख के बताता हूं कि कैसे ये आपको पता चलेगा। जैसे मैंने बोला, मैं बोलता हूं राम, राम कार चलाता है। मैंने आपको बताया था कि ही सी इट किसी का नाम हो तो एस ई एस लगता है, तो ये किसी का क्या है, नाम है, यानी एस ई एस लगेगा, कान खड़े रखो अपने। अब यह क्या हो गया, राम, राम, और कार चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव। सही है, एंड में क्या आया, ई, यानी इनमें छह में से ई नहीं है, तो हमें आंख बंद करके पता भाई क्या लगाना है। अब तो इतना हलवा ले लगा दिया हमने, क्या, एस। राम ड्राइव्स अ कार, सही है, राम कार चलाता है, राम ड्राइव्स अ कार। अब बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया, राम ड्राइव्स अ कार। ऐसी कंडीशन कभी भी आपके सामने आएगी तो ये आपको पता चल जाएगा, यहां तक कि कब ईएस, फिर कब एस, और कब कुछ नहीं लगाना। तो अगर मैं यहां लिख दूं, मैंने लिख दिया कि तुम किताब पढ़ते हो, मैंने लिख दिया तुम किताब पढ़ते हो। अब रूल दूसरा याद करना है आपको कि ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो है ही नहीं कहीं, आई वी यू दे, अच्छा यू आ रहा है तो यू आएगा तो उसमें एस एस कट कर रखा था हमने, लगेगा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसे एज यूजुअल ट्रांसलेट कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, पहले यू, पढ़ने को हमें पता ही है, रीड, यू रीड अ बुक, बस खत्म। यहाँ ना एस लगेगा ना एस लगेगा, ऐसे ही। लेकिन अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से रखना है। जैसे मैंने बोला कि मेरी माता जी खाना पकाती हैं। आप बताओ आपकी कितनी मम्मी है, एक या 10-12? आपका कॉमन सा जवाब आएगा एक। तो मम्मी एक है तो हम क्या बनाएंगे, मेरी माता जी खाना पकाती हैं, तो मेरी माता जी को इंग्लिश में बोलते हैं माई, और माता जी को हमने बोल दिया माई मदर, और बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। अब ऊपर एक बार नजर मान लो, क्या यहाँ के है, के है, के है, के है, के है, यानी के नहीं है तो ईएस नहीं लगेगा। अब क्या बचा, एस, तो हमने क्या लगा दिया, कुक्स, और आगे खाना बनाने को बोल दे तो माई मदर कुक्स द फूड, यानी आपको एक चीज क्लियर हो गया, मम्मी कितनी है, एक,
और मैंने बताया था ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट जो अकेला हो तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं, एस सी एस लगाते हैं। तो कुक में हमने एस जोड़ा और हमने क्या बना दिया, माई मदर कुक्स द फूड, ये बिल्कुल सही बन गया। ऐसे ही प्लूरल कब होगा, जब मैंने बोला कि मेरे मेरे सभी दोस्त अंग्रेजी बोलते हैं, तो फिर हम इसे कैसे बनेंगे, माई ऑल फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। उस कंडीशन में मैंने क्या नहीं बोला, स्पीक्स नहीं बोला, मैंने क्या बोला, माई ऑल फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। क्यों, क्योंकि दोस्त मेरे बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा इंसान जब ऐसी कंडीशन करेगा तो उस कंडीशन में हमें एस सी एस नहीं लगाना वर्ब के साथ। इस चीज को आपको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। मैंने आपको ये बता दिया कब एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं वर्ब के एंड में, कब एस लगेगा और कब ई एस लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ एस ई एस लगाते हैं, किसके साथ नहीं लगाते। लेकिन इन सब कलेशों के अलावा भी इस टेंस में एक और कलेश है, वो आपको अभी मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है, वह को क्या बोलते हैं, ही। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई। सही है, उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई। ही फ्लाई अ काइट, वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाई अ काइट। अब आपको रूल याद आ गया कि ही सी इट किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें क्या लगाना है, एस या ई एस। लेकिन यहाँ एक कलेश ये है कि हमें यहाँ एस सी एस नहीं लगाना, हमें यहाँ क्या लगाना है, एफ एल आई ई एस, ही फ्लाइज ए काइट। अब हमने एक चीज सीख लिया, एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं। अब एक चीज और सीखनी है कि आई ई एस कब लगाते हैं। ये चीज अगर आपको पता है तो फिर समझ लो कि आपके माइंड से बहुत सारे डाउट क्लियर है। अब आई ई एस लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको दो चीजें पता हो कि वोवेल किसे बोलते हैं और कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं। अगर आपको ये पता है तो बहुत इजीली आप इस चीज को समझ लोगे। देखो मैं आपको बताता हूं वो कैसे। एक चीज देखो, जैसे मैंने बोला कि क्राई, सी आर वाई, क्राई बोल दिया, फिर मैंने बोला ट्राई, टी आर वाई। आपको एक चीज याद रखनी है, आई ई एस कब लगाते हैं, उसमें बस सबसे बेसिक चीज है वाई है, और यहां भी क्या है, वाई है। जब भी किसी वर्ब के एंड में क्या आ जाए, वाई आ जाए, और इसके तुरंत पहले जो शब्द हो वो क्या हो, हमारा कॉन्सोनेंट हो, वो हमारा क्या हो, वो हमारा कॉन्सोनेंट हो। अगर वो हमारा कॉन्सोनेंट है वाई के पहले वाला शब्द, तो इसकी कंडीशन में हम क्या, वाई को हटा देंगे, इसे हटा के, और इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस। सही है, अगर ये कंडीशन होती है तो। जैसे मैंने बोला वह कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, यहां मैंने लिख दिया वह कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, वह को आपने क्या बोल दिया, ही, और कोशिश करने को ट्राई, और ही सीट के साथ आई एस लगाते हैं तो क्या लगा दिया आपने, ही ट्राइज। सही है, वह कोशिश करता है। अब आप समझ गए कि कब आई ई एस लगेगा, लेकिन आई ई एस कब लगेगा इसके अलावा यह भी समझना है कि कब नहीं लगेगा। जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तब तो आई ई एस लगेगा, लेकिन जब वाई के पहले वोवेल हो तब गलती से भी आई ई एस मत लगाना। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने एक चीज लिखा प्ले, पी एल ए वाई, ये क्या है, वाई, और वाई के पहले क्या है, ए हमारा किस में आता है, वोवेल में। जब वाई के पहले वोवेल होगा तो आई ई एस नहीं आएगा, क्या आएगा वहां, एस आएगा। जैसे मैंने बोला कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और वह को बना दिया ही, और खेलने को प्ले, और ही सीट नेम के साथ ऐसे लगता है तो आपने क्या कर दिया, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रूल हमें पता चल गया कि जब y के पहले वोवेल होगा तो s ऐड करेंगे, और जब y के पहले कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, आई ई एस। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। मैंने आपको सब चीज बता दिया, क्या पहचान होती है, कब s लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं, कब आई ई एस लगाते हैं, कब आई एस की जगह खाली s लगता है, और क्या पहचान किस वे में हम दूसरों को समझा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखते हो
तो कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा आपको बहुत ही कम समय लगेंगे उसे ट्रांसलेट करने में। इसका एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे मेरे से किसी ने पूछा तुम जाते हो, मैं बोल दूंगा यू गो। वह सोचती है सी थिंक्स, मैं बोलता हूं आई स्पीक, तुम बताते हो यू टेल। वह मुझसे बात करती है सी टॉक्स टू मी, सीता कभी नहीं बोलती है, सीता नेवर स्पीक्स। मेरे से अगर तुमने पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मुझे पता है ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट तो ऐसे लगाएंगे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट ऐसे नहीं लगेगा। ये तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के। ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे सामने आए और अंग्रेजी बोलने लगे हम उसे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको ये उसके एफर्ट्स की भी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि बंदे ने कितने एफर्ट्स दिए हैं। आखिर में उसकी अगर ये चीज स्ट्रांग है तो उसने ये चीज स्ट्रांग करी कैसे। हम इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हमें क्या लगता है अरे आती है तो कोई नहीं, चल इट्स ओके, करता है होती है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम ज्यादा वो नहीं करते। नहीं, आपको सीखना है कि व्हाट इज द कॉज, why we are unable to find such things, why we are unable to differentiate between such things, that we are unable to find such things, why it happens with us। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पे जोर देते हैं, वो कर लेता है मैं नहीं कर पाता, कौन इतनी माथापेची करे, काम तो चल ही रहा है। आज काम चल रहा है कल काम नहीं चलेगा। आपको आना चाहिए क्योंकि ये रियलाइज करता है, वी फील सेम। समटाइम्स व्हाट हैपेंस विद अस, वी फील सेम। कोई बच्चा आता है यार, छोटा सा बच्चा आके पूछता है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट बताना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम सुनते ही वैसे हमारे फेफड़े फूलने चालू हो जाते हैं, भाई क्या पूछ दिया। इतनी मेच्योरिटी हमारे अंदर है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें एक तरीके एक सीक्वेंस से सीखने और समझने की। मैंने जितनी भी चीजें आज आपको बताई, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं उन सबको आप अपने आप बना के देखोगे कि क्या क्या गलती आप करते हो, और अगर आप सही करते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं चेक करके बता दूंगा वो चीजें सही है या गलत है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज होती है हमारे प्रेजेंट, इसमें अब आपको ट्रांसलेट करके मुझे बताना है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने बोल दिया, राम राम मंदिर जाता है। तुम तुम हिंदी बोलते हो। वह वह स्कूल में पढ़ती है। हम खाना पकाते हैं। लास्ट है हमारा, मैं झूठ बोलता हूं। ये 5 सेंटेंस दिए मैंने आपको और मैं उम्मीद करता हूं इन पांचों सेंटेंस को आप ईमानदारी से एक बार वीडियो देख के अच्छे से ऑब्जर्व करके, कब एसईएस नहीं लगता इसे करके आप इन्हें ईमानदारी से ट्रांसलेट करेंगे कि आपके माइंड में कोई चीज आई या नहीं आई। ये मैं उम्मीद करता हूं आप इन्हें ईमानदारी से बनाओगे। अगर आपने एक बार इन्हें ईमानदारी से बना दिया तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं कि इसके साथ क्या लगाऊं उसके साथ क्या लगाऊं, ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बहुत सारे रूल होते हैं खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आपको बहकाना 5 मिनट में मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने पढ़ा है और जैसे चीजों को ऑब्जर्व करा है मैंने कोशिश करी आप भी उसी वे में सीखो चीजों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आपने सीखा। अगर आपने ज्यादा सीखा तो फिर मेरा 100% देना काफी हद तक कामयाब है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बेनिफिटेड या बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।